आप सभी को मैं नमस्कार। दोस्तों, आज एक पावन दिन है, आज एक पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन संत रविदास, जिनको हम संत रैदास के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक महान कवि, समाज सुधारक और कर्म के प्रणेता थे, आज उनका जन्म हुआ था, आज उनकी जयंती है। संत रविदास या रैदास, जिस भी नाम से आप उनको जानते हैं, उनके माता और पिता संतोष दास जी, इनको लोग रघु भी कहते थे, और माँ कर्मा देवी, जिनको लोग कलसा के नाम से भी जानते थे। आपका जन्म माघ पूर्णिमा 1376 वाराणसी के गोवर्धनपुर एक जगह है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में हुआ था, और आपकी प्रसिद्धि पूरे भारत में और पूरे विश्व में है। संत रविदास जी कर्म के उपासक थे। उनका मानना था कि कर्म ही पूजा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इससे जुड़ी एक घटना है दोस्तों। वो गंगा घाट के ही पास नज़दीक में चमड़े का काम करते थे, चर्मकार थे, और जो भी काम वो करते थे वो सेवा भाव से करते थे। पैसे का लालच नहीं था उनमें। वहाँ से गुजरने वाले साधु संत, गरीब दुखिया लोगों के लिए जूते बनाते थे, और उससे ही उनका गुजारा भी चलता था, और लोगों के लिए वो ये काम बिना पैसे का भी करते थे। पैसा उनका उद्देश्य नहीं था, धन उनका उद्देश्य नहीं था। छोटी सी कुटिया थी, वहाँ रहते थे, और आने जाने वाले लोगों की सेवा करना, संतों का सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उसी में से कुछ पैसा बच गया तो अपना गुजारा चला लेते थे। एक बार एक ब्राह्मण देव वहाँ से जा रहे थे, और रैदास जी अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने पूछा कि भाई गंगा नहाने नहीं चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, और आइए आपके लिए हम जूते बना दें। उन्होंने उस महान संत के लिए जूते बनाए, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सुपारी है, इस सुपारी को आप माँ गंगा को अर्पण कर दीजिएगा। उन ब्राह्मण देव ने इस भाव से उस सुपारी को ले लिया कि अच्छा, तुम्हारा सुपारी माँ गंगा जी स्वीकार करेंगी। लेकिन लेके चला गया, और अपनी पूजा अर्चना के बाद जब वो ब्राह्मण देव लौट रहे थे तो उनके मन में आया, चलो भाई कहाँ है, तो उसने हम ये सुपारी गंगा जी में डाल के देखते हैं। और जब जैसे ही उसने उस सुपारी गंगा जी में डाली, माँ गंगा प्रकट हो गई, और वो सुपारी उन्होंने ले ली, और बदले में एक सोने का कंगन उन ब्राह्मण देव को दिया, और कहा कि आप इसको मेरे भक्त रैदास को दे दीजिएगा। ब्राह्मण देव के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वो आए, उन्होंने रैदास को कंगन दिया और कहा कि तुम्हारी ही वजह से आज मुझे माता गंगा के दर्शन हो गए, और वो निश्चित तौर पे तुम बहुत महान भक्त हो, तुम महान उपासक हो, तुम कर्म ही पूजा करते हो, ये सबसे उत्तम माध्यम है। ये चर्चा चारों तरफ फैल गई, और लोगों ने जब जाना तो बहुत से लोग इसका विश्वास नहीं करते थे, और आके रविदास के पास खड़े हो गए कि अच्छा, दूसरा कंगन ला के दिखाओ तब हम लोग मान लें। और रविदास ने बहुत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ते हुए अपनी माँ गंगा को याद किया, और कहा जाता है कि उनके कठवत में से ही माँ गंगा प्रकट हुई और दूसरा कंगन दिया। और यहीं से ये कहावत, ये कथा चल पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मूल भाव ये है दोस्तों कि आप जो कर्म करते हैं ना, अगर उस कर्म को ईमानदारी से करते हैं, उस कर्म को मेहनत से करते हैं, तो आपको इससे बड़ी पूजा कुछ हो ही नहीं सकती। केवल दो भावनाओं को लेकर काम करो, एक तो कर्म मेरी पूजा है, और दूसरा कर्म ही सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, चाहे वो मानव सेवा हो और चाहे वो ईश्वर सेवा हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पावन पर्व पे आप सभी संत रविदास जी से सीखेंगे, और कर्म को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। कोई भेदभाव, कोई जातीयता, कोई ऊंच नीच की भावना मन में कभी नहीं पालेंगे। हम सब एक बराबर हैं, हम सब एक हैं, और जब इस भावना से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ईश्वर की प्राप्ति हम सभी को होगी। सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है।